मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटों को न्याय मिले, उसके पिता का अधिकार मिले। तो आधार कार्ड पे किसका नाम है? आधार कार्ड पे राजेश यादव का नाम है, उसके ग्राम का भी नाम है, उसके गांव का नाम है, उसके जिले का नाम है, उसका मकान नंबर भी है, सब कुछ राजेश यादव के नाम पे है। वो भी लोकगीत वो भी गाता है, लेकिन क्या गाएगा वो साला कमीना, जो कभी वो प्यार को बदनाम करने वाला, वो कौन सा गायक हो सकता है? वो कौन सा समाज को शिक्षित करेगा, समाज को समझाएगा? जो खुद अपने को नहीं समझ पाया, अपने को नहीं बदल पाया, वो समाज को क्या समझाएगा? वो हमको बार बार धमकियां देता था कि तू जात की चमाइन है, तू जात की हरजन, तेरी औकात क्या है, तेरे भाई बाप क्या कर लेंगे। लेकिन आज मैं खुलेआम कह रही हूँ कि राजेश यादव, मैं तुम्हारे घर में घुस करके मारूंगी, अब मैं तुझे बकसने वाली नहीं हूँ। जौनपुर जिले में है और हिसामपुर पटेल नगर एक ऐसी कन्या और युवती जो कि 13 साल के बच्चों की मां है और अपने आप को कुंवारी बता रही हैं। इनकी शादी भी नहीं हुई और 13 साल का बच्चा है। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। पहले हम इनसे कुछ बात कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है? हमारा नाम कुसुम राज है और मैं बिरहा गायिका भी हूँ। तो आपका जो ये बच्चा बता रही हैं, आप कुंवारी अपने आप को बता रही हैं, कैसे? मैं इसलिए कि कुंवारी बता रही हूँ कि जिस आदमी ने हमको लेके गया, राजेश यादव गायक, ग्राम मदनावीर, पोस्ट रामपुर, जिला वाराणसी, थाना चोलापुर का रहने वाला है, जो कि हमको प्यार का झांसा दे करके लेके गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन वो हमसे शादी नहीं किया। पहली बार मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात हमसे उससे गाते बिरहा में मुलाकात हुई और बिरहा गाते समय उससे हमसे बात विचार होते होते कहानी प्रेम प्रसंग तक चली गई। उसके बाद में वो बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। हमने बोला ठीक है, दुनिया में लोग शादी करते हैं प्रेम करके, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं है। बोला ठीक है। उसके बाद में वो धोखे से हमको हमारे घर से हमको लिया करके गया और बोला कि हमारे साथ तुमको रिकॉर्डिंग करना है। मैंने बोली ठीक है, चलिए, मैं भाई गायिका हूँ, रिकॉर्डिंग तो हर कलाकार के साथ होती है। मैंने उस पर विश्वास करके घर से रिकॉर्डिंग करने के लिए चली गई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करवाया। वहाँ पर लेकर के जा करके अपना वो रूप बदल दिया, बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। उसके बाद ज़बरदस्ती करने लगा, मैं भी ज़बरदस्ती की, बहुत मैं समझाई उसको कि मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक हमारे माँ बाप नहीं आएंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं आएंगे, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। कुसुम जी, कहीं न कहीं आप भी उस प्रेम जाल में फंसी थी, अपना भी इसमें दोष दे रही है ना कि हमारा माता पिता हमें 10 साल 15 साल बड़ा करता है और हम ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपने थोड़ा भी अपने माता पिता की तरफ नहीं देखे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस समय की बात बताइए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बताई, क्योंकि मैं माँ बाप को मैं बताती, सच बताती कि मैं उस आदमी से प्यार करती हूँ। लेकिन अगर वो धोखे से नहीं लेके गया होता, वो तो हमको लेके गया राजेश यादव गायक की रिकॉर्डिंग करना है, वहाँ पे जब लेके गया तब ना हमसे बोला कि मैं शादी करूँगा। अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन सरफिरे जो आशिक होते हैं, युवक युवतियाँ होते हैं, जो कि अपने माँ बाप के बातों को दरकिनार करते हुए प्रेम प्रपंच करते हैं और किस प्रकार धोखे में पड़ते हैं। इसी बीच कुसुम राज, जो कि लोकगीत गायिका हैं और एक बड़े मंच पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं और समाज की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज उन्हीं की गलतियों की वजह से आज इनको पास 13 साल का बच्चा, जो अविवाहित अपने आप को कुंवारी मानती हैं, इनको दुख झेलना पड़ता है। और आज ये शर्मसार करने वाली और समाज में एक नई विकृति है और अनेक लोग इसको अनेक तरह से देखेंगे। इसलिए उन युवाओं के लिए भी सीख है कि आप अपने माँ बाप और अपने परिवार के विषय में भी सोच के ही चलें। अच्छा, तो आपसे जब वो शादी किया तो शादी तो किया नहीं, फिजिकल जो शारीरिक रिलेशन हुआ वो कैसे हुआ? वो हमसे बोला कि मैं शादी करूंगा, मैं बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसके बाद वो हमको जबरदस्ती करके लेके गया, हमको बनारस न्यू कपूर गेस्ट हाउस में वो हमको रख दिया। रखने के बाद में वो हमको वहाँ पे ताला बंद करके अपने घर चला आया। 2 दिन बाद वो हमको हमारे पास गया। तब तक मैं भी वहाँ रोती थी, बिलखती थी।
जाने के बाद मैं उसको बहुत समझाई कि हमको घर छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप को छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप हमारे घर वाले सारे लोग परेशान होंगे। लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुना। उसके बाद मेरे घर वाले भी परेशान हो करके उसके यहाँ फ़ोन भी किए राजेश यादव को कि आप हमारे बेटी को लेके गए हो, रिकॉर्डिंग करने के बहाने हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई। लेकिन वो हमको नहीं छोड़ा। तो कुसुम जी, आपको इसी बीच पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग को इतला नहीं किया, बताए नहीं इसके पीछे क्या राज है, या कहीं न कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंसती जा रही थी, धंसती जा रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? देखिए मैं उसके प्यार तो मैं जरूर करती थी, लेकिन जब वो हमको ले जा करके वहाँ इस तरह हमारे साथ व्यवहार करने लगा तो हमारा भरोसा उसके ऊपर से हट गया कि जो आदमी यहाँ ला करके हमारे साथ ऐसा जबरदस्ती व्यवहार कर रहा है वो प्यार के लायक कभी हो ही नहीं सकता है जी। और हमको इस जगह वो बंधक बना के रख दिया था कि ना मैं वहाँ से निकल पाती थी और ना ही मैं समाज को, ना ही मैं लोगों को गुहार लगा पाती थी। तो आपका जो बेटा है 13-14 साल की बता रही हैं जी, उसको पिता का नाम किसको दिए? उसका पिता का नाम दी हूँ, राजेश यादव का। दी बिल्कुल। तो उसी बीच मतलब आप अब कब कितने दिन से राजेश यादव से आपसे बात नहीं हो रही? करीब 6 साल हो गया। आप क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हमारे बेटों को न्याय मिले, उसके पिता का अधिकार मिले। तो आधार कार्ड पे किसका नाम है? आधार कार्ड पे राजेश यादव का नाम है, उसके ग्राम का भी नाम है, उसके गांव का नाम है, उसके जिले का नाम है, उसका मकान नंबर भी है, सब कुछ राजेश यादव के नाम पे है। वो भी लोकगीत वो भी गाता है, लेकिन क्या गाएगा वो साला कमीना, जो कभी वो प्यार को बदनाम करने वाला, वो कौन सा गायक हो सकता है? वो कौन सा समाज को शिक्षित करेगा, समाज को समझाएगा? जो खुद अपने को नहीं समझ पाया, अपने को नहीं बदल पाया, वो समाज को क्या समझाएगा? वो हमको बार बार धमकियां देता था कि तू जात की चमाइन है, तू जात की हरजन, तेरी औकात क्या है, तेरे भाई बाप क्या कर लेंगे। लेकिन आज मैं खुलेआम कह रही हूँ कि राजेश यादव, मैं तुम्हारे घर में घुस करके मारूंगी। अब मैं तुझे बकसने वाली नहीं हूँ। अब मैं तुझे औकात दिखाऊंगी कि एक चमाइन, एक हरजन की औकात क्या होती है। क्यों मैं चुप इसलिए थी कि मेरा बेटा छोटा था। आज मेरा बेटा 13 साल का हो गया है और इस मीडिया वाले भैया का और इस पत्रकारों वाले भैया का हमको साथ मिला है। अब मैं राजेश यादव गायक को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जहाँ भी वो जाएगा मैं हर जगह लड़ूंगी। उसका पीछा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। जब तक मुझे अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो कानूनी कार्रवाई की थी आप? मैं बिल्कुल की थी। चंदवक थाने पे गई थी, वहाँ पर भी मैंने रोया, गिराया, बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ पे भी दरोगा साहब बोले, अरे जात की चमाइन है, ये तुम लोग का यही नाटक लगा रहता है। तुरंत वहाँ से डांट करके फटकार कर से चंदवक में भगाई गई। उसके बाद मैं दोबारा जो है कि कोतवाली पे गई, वहाँ पर भी मैं भगाई गई। वहाँ से मैं जौनपुर जिला न्यायालय में कोतवाली तक गई हूँ मैंने, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन आज मैं जाऊंगी अब सीधे, हमारा जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी। मुख्यमंत्री के पास जाएंगी और अपना गुहार लगाएंगी। कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है बहुत सुंदर कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कहीं न कहीं इसको एक तरफा नहीं देखा जा सकता और इनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। और जो इनका बच्चा है 13 साल की बता रही हैं, उसको उसके पिता का नाम मिला है और शादी आपकी नहीं हुई है। आप अपने आप को कुंवारी बिल्कुल समझती हूँ। क्यों कि वो हमसे शादी किया ही नहीं। इतने दिन तक मुझे रख करके मेरे साथ वो शोषण करता रहा, मुझे मारता रहा, मुझे प्रताड़ित करता रहा। जब वो कभी पत्नी का हकदार निभाया नहीं, मुझसे शादी किया नहीं है, तो मैं किस शादी को मानूंगी? 13 साल हो गया। जी बिल्कुल हो गया। और इतने दिनों के बाद आपने अभी तक जो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों? आप आखिर क्यों नहीं की है? मैं बिल्कुल कार्रवाई की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कार्रवाई करती रही? जी बिल्कुल, मैं दौड़ती रही, मैं थाने पे हर जगह मैं चक्कर लगाती रही, लेकिन मेरा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ।